आप ही सबसे पहले हो? सबसे पहले आप ही आए? आया हूँ लाइव ये गुड टू गो। लिंक आया? अपनी और नहीं जाएगी। अरे यार भैया रुक जाना रुक जाना। नमस्कार, वेलकम टू अक्षय पात्रा। आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है कि आज अमूल के फेसबुक से राजस्थान का एक मेगा किचन देखने जा रहे हैं। आपका स्वागत, आइए। तो आप सब लोगों ने अक्षय पात्रा के बारे में बहुत सुना होगा। अक्षय पात्रा राजस्थान में 2004 से राजस्थान में सेंसस दे रहा है। अक्षय पात्रा का मेन उद्देश्य भूख की वजह से कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। तो अक्षय पात्रा स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 में बेंगलोर से, और आज अक्षय पात्रा पूरे इंडिया में 18 लाख बच्चे को पर डे अपने 57 किचन से मील खिला रहा है। अक्षय पात्रा के जितने भी किचन है हाईली स्टैंडर्डाइज और ISO सर्टिफाइड किचन है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो हम लोगों के पास फैक्ट्री लाइसेंस जो है वो भी चाहिए होता है, FSSAI का जो नॉर्म्स है वो भी चाहिए होता है। हमारा ISO 22000 सर्टिफाइड है, तो DNV हमारा ऑडिटर है जो ISO 22000 सर्टिफाइड है। बैरक ओबामा ने अक्षय पात्रा को अप्रिसिएशन लेटर दिया हुआ है जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बने। अक्षय पात्रा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है, लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, कि जहां एक साथ इतने ज़्यादा बच्चों का खाना बनता है। और ऐसे बहुत से अक्षय पात्रा को वेरियस टाइप के अवार्ड्स मिलते रहे हैं। और अक्षय पात्रा इस समय जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इस समय भी अक्षय पात्रा जितने भी डिजास्टर रिलीफ गवर्नमेंट के सपोर्ट्स होते हैं उसमें भी अक्षय पात्रा पार्टिसिपेट करता है। पिछले 3 महीने के अंदर में अक्षय पात्रा राजस्थान ने 9 लाख मील सर्व किया है। तो हम किचन के अंदर चलेंगे और आपको अक्षय पात्रा किचन की पूरी जर्नी बताते हैं। तो जैसे ही किचन ISO 22000 सर्टिफाइड है, तो इस किचन में पूरे PPEs की फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले कोई भी आएगा तो उसको हम हैंड सैनिटाइजर के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद जो विजिटर्स हैं उनके लिए कुछ बेसिक चेकलिस्ट हैं कि उनको विजिटर्स को ये फॉलो करना है। फिर उसके बाद PPEs जो पहनना है, जैसे आपको शू कवर पहनना है, हेड कैप पहनना है, मास्क पहनना है, उसके बाद किचन में एंट्री होगी। तो आप अक्षय पात्रा जैसे 2000 में स्टार्ट हुआ, तो अक्षय पात्रा जो इस्कॉन का सिस्टर कंसर्न है, तो जो हमारे प्रभुपाद मंदिर से कोई भी भूखा ना जाए, उसी के साथ साथ इस्कॉन बेंगलोर में 2000 से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया विद द सपोर्ट ऑफ CFO मोहनदास पाई। अब आज की बात करें तो हमारा जो विजन है नो चाइल्ड इन इंडिया शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर। हमारा जो मिशन है कि टिल 2020 तक 5 मिलियन मील हमको कवर करना है। और आज अक्षय पात्रा पूरे इंडिया के इतने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके और 11 डिस्ट्रिक्ट में 11,000 स्कूलों में और पर डे 18 लाख बच्चों को खाना खिलाता है। स्टेट्स की बात करें कि हमारे स्टेट्स हैं, इसमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड असम। तो इन पूरे स्टेटों के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ अक्षय पात्रा का प्रोग्राम को चलाता है। हम लोगों को जो सपोर्ट मिलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। हम लोगों को जितने
CSR कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, जो लोकल इंडिविजुअल डोनर्स हैं, वो भी हम लोग इस प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं। ये मील्स हैं, किस स्टेट में कितने कितने मील्स जाते हैं आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट में अक्षय पात्रा मील सर्व कर रहा है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जयपुर में ईयर 2004, फिर 12 में, फिर नाथद्वारा में। तो आज 10 स्टेट है आपका, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, झालावाड़, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट में अक्षय पात्रा पर डे राजस्थान के 3 लाख बच्चों को मील सर्व करके खाना खिला रहे हैं। आगे चलते ये हमारे मेगा किचन्स हैं। मेगा किचन्स की डिटेल, एक दिन में हम लोग 3500 kg ऑफ राइस यूज़ करते हैं, 7000 kg ऑफ व्हीट यूज़ करते हैं, 2500 kg ऑफ पल्सेज यूज़ करते हैं। गैस का कंजम्पशन पर डे का हमारा 400 kg का है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 15,000 वाट का है। ब्रिकेट का कंजम्पशन है जिसको हम लोग फ्यूल जनरेट करते हैं, 2000 kg का है। पर डे हम लोग 10,000 kg स्टीम जनरेट करते हैं। इक्विपमेंट्स, वेरियस इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं, इसलिए अक्षय पात्रा का ये किचन राजस्थान का मेगा किचन है। और ऐसे ही इंडिया में 56 मेगा किचन्स आपको वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, वेरियस स्टेट में आपको मिलेंगे। तो अक्षय पात्रा ने साथ ही साथ बहुत से ऐसे अवार्ड्स, जैसे आपको बाहर मैंने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज 20 साल 2 डिकेड से ये प्रोग्राम चल रहा है। 20 साल में अक्षय पात्रा ने एक बहुत ही अच्छा मॉडल सेटअप किया है कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक 20 साल तक प्रॉपर्ली रन किया जा सकता है, और कैसे ही आप हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए जो आपका मिशन है और विजन उसको आप अचीव कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर अक्षय पात्रा की जो जर्नी है ईयर 2000 से स्टार्ट हुई, तो हमारा ये पूरा जर्नी टाइमलाइन है। साथ में हमको वेरियस अवार्ड्स मिले, पद्मश्री अवार्ड मिला है रिसेंटली हम लोग को 2017 में। एशिया का सबसे बिगेस्ट अवार्ड है नेकी अवार्ड, वो भी हम लोग को मिला हुआ है। 2001 में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 से 2001 तक अक्षय टेम्पल लेवल पे प्रोग्राम चला। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने इसको रिकॉग्नाइज किया, तो हम लोग को गवर्नमेंट से सब्सिडी ग्रांट मिलने लगी। ऐसे 2002 में जो सबसे बड़ा इनोवेशन रहा कि हमको चपाती मशीन चाहिए, क्योंकि आप मैनुअली इतना ज़्यादा चपाती मशीन बना नहीं सकते। तो अपने जो मिशनरीज़ हैं, एक हमारे मिशनरी हैं जिन्होंने पापड़ मेकिंग कंपनी में काम किया हुआ था। तो जब जयपुर आए, जब राजस्थान आए, तो कर्नाटक में कर्ड राइस, लेमन राइस, बिस्सी बेले भात, वो सब बना के हम लोग सर्व कर रहे थे 2000 से 2003 तक। जैसे ही 2004 में राजस्थान में आए, तो यहाँ की लोकल चपाती कैसे बनाई जाए। देयर वॉज अ टाइम जब एक साथ 800 मैन पावर के चपाती बनाने की काम कर रही है, और उससे हमारे जो वुमेन्स हैं, जो हमारी माता जी हैं, उनके हेल्थ में बहुत बड़ा इशू आना शुरू हो गया था। तो वहाँ से थॉट स्टार्ट हुआ कि क्यों ना चपाती मशीन बनाई जाए। तो पापड़ मेकिंग कंपनी से जितना कट एंड पेस्ट करना था, तो उसके बाद बाकी हम लोगों ने उसको निकाला, और आज के दिन में पहली मशीन बनी थी 2000 चपाती इन 1 आवर। आज के दिन में जो मशीन है वो 40,000 चपाती इन 1 आवर। आज आप उस मशीन को चलते हुए भी देखेंगे। 2002 और 2003 का सबसे बड़ा इनोवेशन है। ऐसे ही पूरा साल कुछ ना कुछ अक्षय पात्रा R&D डिपार्टमेंट करता रहता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लोग हमको रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। हम लोगों को थैंक्स भी करते हैं कि जिनके थ्रू आज प्रोग्राम इतने लार्ज स्केल पर चल रहा है। 2012 में हम लोगों ने बिलियन मील सर्व किया था। 2019 में हम लोगों को गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला था। 2019 फरवरी में 3 बिलियन मील सर्व किया था। और ऐसे ही कोरोना में हम लोगों ने इस 3 महीनों में अक्षय पात्रा इंडिया ने 5 करोड़ मील सर्व किया हुआ है, विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ओवर डोनेशंस एंड ऑल ओवर डोनर्स। आइए हम अब आपको अक्षय पात्रा के उस मेगा किचन के मेगा स्टोर में ले चलते हैं, जहाँ पे एक दिन में 1 लाख लोगों का खाना बनाने का पूरा सामान रखा रहता है। अब कैसे हमारा स्टोर इसको मैनेज करता है, आइए। तो ये हमारा स्टोर है। यहाँ पे आपको हमारे स्टोर इंचार्ज सुभाष गौर स्टोर की पूरी फंक्शंस के बारे में बताएंगे और आगे इसको लेते हुए चलेंगे।
पूछे नहीं तो बोलो। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष गौड़ है और मैं अक्षय पात्र में 15 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे 3 प्रोग्राम चल रहे हैं फिलहाल। पहला प्रोग्राम है अक्षय कलेवा, दूसरा आंगनबाड़ी और तीसरा मिड डे मील प्रोग्राम। अक्षय कलेवा जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो शाम के टाइम जो मतलब लोग आते हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए इतना पैसा नहीं जिनके पास में, और 5 रुपये में हम रोटी उनको प्रोवाइड कराते हैं। हम पूरे मतलब एक दिन के अंदर मतलब 31 सेंटरों के ओर से खाना देते हैं और उसमें लगभग मतलब 5000 लोगों को खाना डेली भिजवा रहे हैं। तो ये हमारा अक्षय पात्र कलेवा का प्रोग्राम है। ये हमारे मतलब 7 दिन का स्टॉक रखते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी जो कोविड का प्रोग्राम चल रहा है, कोविड के अंदर हम लोग मतलब 90,000 लोगों को खाने सुबह और 90,000 लोगों को खाना शाम को दे रहे हैं। वो खाना हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक मैनुअल इधर जो स्टोर है, आंगनबाड़ी का स्टोर है जो अभी चल नहीं रहा है, और उसका सामान है जो कि हमारे पास में स्टॉक तो मतलब 7 दिन का ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये अनक्लीन राइस है तो मतलब माताजियों को हम यहाँ पे रखते हैं, इनको साफ कराने के लिए रखते हैं। ये दाल वगैरह साफ करते हैं और उसके लिए रखा जाता है। हमारे पास जो तीसरा जो प्रोग्राम चलता है मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर हम लोग तो ये पूरा जो स्टोर है पूरा मिड डे मील प्रोग्राम का होता है, क्योंकि अभी फिलहाल मिड डे मील प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इस वजह से हमारे पास में इतना स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो चल रहा है केवल कोविड का स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास में। कोविड प्रोग्राम के अंदर स्टॉक तो रखा हुआ है। जो अंदर स्टोर है ये दाल स्टोर है। यहाँ पे जो पूरा स्टोर रखा जा रहा है पूरा दाल का स्टॉक है हमारे पास में, और दाल के स्टॉक को हमने यहाँ पे रख रखा है। ये मतलब जो स्टॉक है हमारे पास में वहाँ पे 3 दिन का स्टॉक है जो कोविड प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहा है। और अंदर जो है राइस मशीन है, क्योंकि राइस मशीन है हमारे पास में। चावल तो दाल तो हमें मैनुअली साफ कराने, चावल तो अंग्रेज साफ में मैनुअली साफ नहीं हो पाएंगे, इनको मतलब हमको राइस मशीन से साफ करना पड़ेगा। ये हमारे पास में राइस मशीन के तो नियम है कि किस तरह से इनको चलाना है, और उस हिसाब से मतलब पूरा गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है। ऑपरेटर जो भी आए कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसा कैसा फंक्शन दिया हुआ है वो पूरा इसमें बताया गया है। यहाँ जो पहला दिया गया है, यहाँ पे हम लोग जाली के अंदर अंदर राइस डालेंगे। इस जाली में डालने के बाद में एक एयर ब्लो के द्वारा राइस को ऊपर उठाया जाएगा। ऊपर उठा करके राइस मशीन साफ करेगी, और इस राइस मशीन के अंदर 4 चलनियाँ लगी हुई हैं जो अलग अलग पार्ट, जो राइस के पार्ट है जैसे बारीक चावल है वो अलग निकालेगी, जो मोटे चावल है उनको अलग निकाल, जो पत्थर है पत्थर को मतलब वहाँ पे पीछे की तरफ रखे हुए हैं। लेकिन जो राइस के साइड के सब पत्थर हैं उनको वो आगे की तरफ निकालेगी, और आगे हमारे पास में डिश टोनर लगा हुआ है। यहाँ पे राइस साफ होकर के यहाँ पे निकलेगा, लेकिन जो राइस आएगा पूरी तरह पूरा साफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें राइस की साइड के जो कंकर हैं वो इसके अंदर मिक्स रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास में मैग्नेट लगे हुए हैं, अगर कोई लोहे का पार्ट्स इसके अंदर आएगा तो इस मैग्नेट से चिपक जाएगा, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। और फिर इस राइस से मतलब अंदर वापस से राइस क्लीन होने के लिए डिश टोनर में आएगा। अगर चावल की साइड का कोई पत्थर है तो डिश टोनर में साफ करेंगे तो पीछे की तरफ पत्थर निकाल देगा और बाहर साफ चावल होकर के बाहर निकल जाएगा। और उनको चावलों को खोल करके 50 किलो का बैग बना के उनको हम एक तरफ इकट्ठे करते हैं। और ये दाल है हमारे पास में 4 मात्रा दालें हैं जो हमारे पास में यूज आती है। अरहर दाल है, चना दाल है, मूंग छिलका है, मूंग वगैरह, 500 दालें हमारे पास में होती है। अलग अलग हमारे पास में 7 दिन का अलग अलग रेसिपी होती है। 3 दिन दाल बनती है, 2 दिन सब्जियाँ बनती है, 1 दिन कढ़ी बनती है। तो ये अलग अलग रेसिपी हमारे पास में यहाँ पे चलती रहती है। ये जो आगे जो हमारे पास में आएगा एक ऑयल टैंक है, इसके अंदर हमारे पास में 18 लीटर की कैपेसिटी है। 1 महीने की कैपेसिटी हमारे पास में इसके अंदर रहती है। हम 1 महीने के लिए इस टैंकर को मंगवाते हैं और 1 महीने के अंदर हमारे पास में तेल पूरा यूज हो जाता है। और इस प्रकार हमारे पास में 3 प्रोग्राम है। ये हमारे पास में जो भंडार करने का जो स्टोर रखने के जो तरीके हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हम यहाँ पे स्टोर के अंदर सामान रखते हैं। तो ये जो हमारे था पूरा मतलब अक्षय पात्र के स्टोर का पूरा फंक्शन था। और आगे जो आपको बताया जाएगा ये आगे बताएंगे हमारे पास में
गौरव गौड़, जो कि मतलब यहाँ की आपको क्वालिटी में पसंद है, वो आपको इसके बारे में पूरी गाइडलाइन है। हरे कृष्णा, अक्षयपात गुणवत्ता विभाग से मैं गौरव आपके साथ जुड़ा हूँ। हम लोग हमारे जो भी रॉ मटेरियल बनता है उसको पूर्णतया जैविक व रासायनिक रूप से उसकी पूर्णतया जांच करते हैं। उसके पश्चात हम उसको पूर्ण रूप से जांच करने के पश्चात उनको पास करते हैं कि ये रॉ मटेरियल हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। उसके लिए हम उसका पूर्णतया जाँच करने के लिए हमारे पास उसके लिए एक लैब है, जहाँ हम प्रत्येक प्रोडक्ट का अच्छे से जांच करके उसके पश्चात हम उसको पास करते हैं। तो मैं अब आपको लैब दिखा रहा हूँ जहाँ हम कैसे हमारे प्रोडक्ट को जांच करते हैं। ये हमारा फूड सेफ्टी क्वालिटी कंट्रोल लैब है, जहाँ हम पूरे प्रोडक्ट को अच्छे से जांच करते हैं। ये हमारा लैब है, जहाँ हम प्रोडक्ट को अच्छे से जांच करते हैं। हम किस प्रकार लैब का हर रॉ मटेरियल को जांच करते हैं, मैं आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा रॉ मटेरियल आता है उसमें विभिन्न प्रकार की दालें आती है, जिनका हमें मॉइस्चर निकालना होता है कि कहीं उसमें ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से कीड़े तो ना पड़ जाए। इसलिए हमारे जो पैरामीटर अक्षय पात्र के बने हुए हैं उसके हिसाब से हम उनको जांच करते हैं कि हमारे पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर हमारा फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट को रखिए, उसकी पूर्णतया जांच करते हैं कि इसका मॉइस्चर कितना है और उसके हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ में ये हमारा है डेसिकेटर, जहां हम प्रोडक्ट का पूर्णतया इसमें जांच करने के पश्चात उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए हम इस डेसिकेटर में, जहां हमारे बाउल भी रखे हैं, जांच करने के पश्चात इसका वेट करेंगे कितना मॉइस्चर था जो हमारा निकाला है। इसी प्रकार हम जो वाटर की क्वालिटी में हमारा वाटर का सैंपल रखा होता है, जिसको हम पूर्णतः जांच करते हैं कि इसका पीएच कितना है। उसके हिसाब से हम जांच करने के पश्चात वाटर की क्वालिटी को भी हम टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार हम मॉइस्चर बैलेंस, जो हमारी स्पाइसेस है, चिली है, उनका हम मॉइस्चर बैलेंस में हम उसका जांच करते हैं। जो हमारे रॉ मटेरियल है, कुछ रॉ मटेरियल की वोलेटाइल ऑयल, नॉन वोलेटाइल ऑयल आदि को निकालने के लिए उसको पहले मिक्स करना पड़ेगा, जहाँ मिक्सी में उसको प्रॉपर्ली मैश करते हैं, उसके बाद में हम उसका यूज़ करते हैं। इसी प्रकार कुछ रासायनिक जांचों के लिए हमें उनका प्रॉपर जांच करने के लिए हमें इस प्रकार के बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करके हम उनकी जांचें करते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के जो रसायन है उनका पता लगाकर कि वो हैजार्डस है या नहीं, उनका पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी प्रॉपर जांच करते हैं। उसके पश्चात हम उसको पास करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास सॉक्सेलेट अपरेटस है, जिसको हम प्रॉपरली जांच के लिए इसमें हम मॉइस्चर बैलेंस निकालते हैं, जिसका ये उपकरण है जिसमें हम प्रॉपरली इसको जांच करने के लिए स्टैंड लगा के उसका जांच करेंगे। कैलोरीमीटर है, बॉर्न कैलोरीमीटर है, जहाँ उसकी कैलोरी और एनर्जी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे रूल रेगुलेशंस है जिनमें उनका कैलोरी, एनर्जी, प्रोटीन्स का फिक्स पैरा दे रखा है, उसको हमें फुलफिल करने के लिए पहले हमें रॉ मटेरियल को चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितना एनर्जी है, कितना प्रोटीन है। उसके लिए हम इसमें मशीनरी में उसका पूरा जांच करते हैं, उसके बाद हम उसको भेजते हैं। इसी प्रकार मफल फर्नेस है, जिसमें हम टोटल ऐश वगैरह जो प्रोडक्ट्स की है वो निकालते हैं। इस प्रकार हम लैब का हर एक प्रोडक्ट प्रॉपरली जांच करने के पश्चात ही हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अभी कोरोना जैसे इफेक्ट के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति का प्रॉपरली सैनिटाइज करवाते हैं हाथों को, जिसमें हम आईपी यूज़ करते हैं, जिसमें 70% एल्कोहल होता है, जिसको हम प्रॉपरली जांच करते हैं। इसके बाद ही हम प्रत्येक व्यक्ति को अंदर नहीं जाते हैं, उसका प्रॉपरली थर्मल स्क्रीनिंग होता है, उसका प्रॉपर जांच होने के बाद में ही हम पैरामीटर उसके फुलफिल होने के बाद में हम उसको अंदर लेते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट से रामनिवास चौधरी। और अभी आपने देखा कि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो गुणवत्ता, उसको बनाने से पहले कैसे चेक की जाती है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी एनर्जी, प्रोटीन को यहाँ हम क्वालिटी लैब में चेक करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि
सबसे पहले तो हमने देखा कि जो पर्सनल हाइजीन हम यहाँ यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी एक हाइजीन का यूज़ होता है। हर हम पर्सनल हाइजीन में हम सैनिटाइजेशन करते हैं हाथों का, ऐसे ही हम सब्जियों का भी सैनिटाइजेशन करते हैं। तो अभी हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे सब्जियों का सैनिटाइजेशन होता है। हम सैनिटाइजेशन के लिए सब्जियों का सैनिटाइजेशन करते हैं, इसके लिए 3 सिंक मेथड यूज़ करते हैं। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव प्रोसेस चल रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसके लिए हम क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन टैबलेट्स का। और पहले उसको नॉर्मल वाटर में वॉश किया जाता है ताकि उसकी जो छोटी-मोटी गंदगी है वो साफ हो सके। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो क्लोरीन वाटर है। उसके अंदर ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव वापस से शुरू हुआ है, वापस से शुरू हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। हम जो सब्जियों को सैनिटाइज कर रहे हैं, इसमें कोविड-19 जैसे वायरस रहेगा, उसके अलावा किसी भी तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि हम जो भी सब्जी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगी। और अभी हम इसके साथ में देखेंगे हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर दशरथ कुमार जी, ये आपको प्रोडक्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। ये पोटैटो पीलर है, माइनर पोटैटो पीलर है। 1 से सवा घंटे के अंदर 1500 kg पोटैटो पे नीडिंग करता है। नीड करने के बाद में और इसको बाद में हम इसको वेजिटेबल कटिंग मशीन में करते हैं। पोटैटो पीलिंग के बाद में इसके अंदर डालते हैं। पानी के अंदर डालने के बाद में हम इसको ये 1 घंटे के अंदर 1500 kg में काट के तैयार करती है। काटने के बाद में हम इसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये कोल्ड स्टोरेज है, इसके अंदर डेली का 5000 kg हम स्टोरेज कर सकते हैं। और 5000 के बाद में हम इसको जब सुबह मॉर्निंग में काम में लिया जाता है, मॉर्निंग में काम लेने के बाद में हम उसको प्रोसेस के अंदर लेके जाते हैं। लाइव है ना मतलब। यह है हमारा प्रोसेस एरिया, इसके अंदर चावल एंड दाल कुकिंग होता है। यह है राइस प्रोसेसिंग एरिया। यहाँ पर रोजाना 4000 kg राइस कुकिंग होकर तैयार होता है। इसके अंदर एक कोल्ड रूम के अंदर 125 kg राइस 500 kg बन के तैयार हो जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर। 20 से 25 मिनट तैयार होने के बाद में हम इसको एक ट्रॉली के अंदर पैकिंग सूट के द्वारा डाला जाता है। और इसके डालने के बाद में जिस स्कूल की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पैक करके बाहर अनलोडिंग कर देते हैं। यह है हमारा दाल प्रोसेसिंग एरिया। अभी कोविड के दौरान हमारे 2200 मील है और पहले हमारे 1 लाख मील से जाने के कारण अभी हमारा ये प्रोसेस नहीं चल पा रहा है, हम पटरू के अंदर बना पा रहे हैं। और अभी यहाँ पर हमारे एक कोल्ड रूम के अंदर 6500 बच्चों की दाल बन के तैयार हो जाती है 1 से सवा घंटे के अंदर। और अभी
उसके अंदर हमारे 2,500 kg दाल बनती है पर डे की रोजाना, और 5,000 kg राइस बन के तैयार हो जाते हैं 4 से 5 घंटे के अंदर। अभी कोविड के दौरान हमारे यहाँ पर दाल एंड सब्जी कुकिंग हो रही है। दाल 2200 का पर डे का मील जा रहा है। ये हमारा मसाला है। मसाले के अंदर सर्वप्रथम तेल के बाद में जीरा, जीरे के बाद में हल्दी, मिर्ची और टमाटर मिर्ची डाल के हम इसको ये है हमारे दाल सब्जी तैयार हो गई। कुकिंग होने के बाद में हम इसको प्रेशर्स के अंदर अनलोडिंग करते हैं। प्रेशर्स को पैक करने के बाद में बाहर निकलते हैं। यह है हमारी रोस्टिंग मशीन। सरकारी विद्यालयों के अंदर हम दलिया भेजते हैं। दलिया भेजने के लिए हम इसको पहले दलिया को रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद में इसको हम कुक करते हैं। कुक करने के बाद में हम उसको पैकिंग करके और बच्चों को सप्ताह के अंदर दलिया भेजते हैं। एक दिन दलिया भेजने के बाद ये है हमारा रोटी पैकिंग, रोटी दे दिया फ्राई किचन। पानी डाला जाता है, 100 kg आटा डाला जाता है और 1 किलो नमक और 700 ml ऑयल।
कैसे किया जाता है बताओ। ये अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के लिए भी ब्रेक लॉक बनवाना चाहता है हमारे यहाँ से। तो अभी ब्रेक बना के रेलवे स्टेशन जैसे रेलवे स्टेशन जहाँ अस्पताल हुआ उनके खाना बन के तैयार होने जाता जा रहा है। और हमें आटा रेडी करने के बाद में हम इसको इस ट्रॉली के अंदर डालते हैं। ट्रॉली के अंदर डालने के बाद में जैसे हमने ट्रॉली के अंदर डाल दिया, ट्रॉली के अंदर इसको यहाँ से खोल के ऊपर इसके अंदर डालते हैं। डालने के बाद में हम आटे को ऊपर के अंदर डालते हैं। ऊपर डालने के बाद में जैसे उसमें बेलन होते हैं उसी के आकार की तरह कि वो बेलन की तरह काम करके और निकलने का काम करते हैं। और बैठने के बाद में जो उससे लेयर बन के जाती है और लेयर बनने के बाद में एक आगे डाई होती है। डाई होती है और डाई आटे को चपाती जो लेयर बनती है उसको डाई आटे को काटती है। आटा काटने के बाद में जैसे ही इसका जो वेस्टेज आटा है वो ऊपर की तरफ डाल की तरफ ऊपर वो होके आए आगे की तरफ चले जाते हैं। बेलने का काम कर रहे हैं जो ये लेयर बन के जाती है। और इसके लिए लेयर बन के कितनी रोटी हमको मोटी करनी है, कम करनी है, एक्स्ट्रा करनी है, जैसे ये बेलन काम करता है। पतली करनी है तो उसको पतला किया जाता है, मोटी करनी है तो उसको मोटा किया जाता है। ये है डाई, ये डाई है जो आटे को काटती है। डाई काटने के बाद में जैसे ही मोटियाँ आगे चली जाती है और डाई के बीच में जो आकार है वो है वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ चला। तवे पर आने के बाद में सेकंड तवे पर दूसरे तवे पर आ जाती है। फर्स्ट लेवल में कुकिंग होकर तैयार हो जाती है। 300 से 400 के बीच में टेम्परेचर होता है। फर्स्ट लेयर के ऊपर ये रोटी चपाती तवे पर जा रही है, फिर आगे जाके सेकंड लेयर पे घूम के आएगी। घूम के आने के बाद में थर्ड लेयर पे कुकिंग होके पैकिंग होगी बाहर की तरफ निकलेगी। एक घंटे के अंदर ये 40,000 रोटियाँ बनाती है। अभी ये हमारे यहाँ पर 2200 की बिल के अनुसार 10,000 रोटियाँ जा रही हैं और मॉर्निंग में हमारे यहाँ पर 22,000 रोटियाँ जा रही हैं। नगर निगम 500 रोटियाँ जाएंगी।
एक रोटी का 35 ग्राम के वेट के हिसाब से हम वेट करके इसके टिफिन के अंदर पैक करते हैं। पैक करने के बाद में अनलोडिंग एरिया पर भेजते हैं। हमारे कमरे से जो आपको लोडिंग के बारे में बताएंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर थे तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो खाना बन रहा है वो किसको जा रहा है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो अब हम आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं उस पर एक एक करके आंसर्स देंगे। था तो आप लोगों को बहुत सी जगह पे ऑडियो का इशू देखने को मिला, जैसे आपने कमेंट भी किया हुआ है। तो जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बताया, इस किचन की कैपेसिटी है 4 घंटे में 1 लाख लोगों का खाना इस किचन में बन जाता है। और रेगुलर ऑपरेशन जो इस किचन में होता है, 2 तरह का ऑपरेशन होता है। एक ऑपरेशन होता है मिड डे मील, जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं स्कूल के, उनके लिए खाना बन के जाता है। तो प्रेजेंट में अभी जयपुर में 1157 स्कूलों में 96,000 बच्चों का खाना प्रेजेंट में बन के पर डे जा रहा है। उसी के साथ साथ 14,000 आंगनवाड़ी के जो स्टूडेंट किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए खाना जाता है। और उसके साथ शाम को एक प्रोग्राम और चलता है अक्षय कलेवा, इसमें हम लोग जो डेली वेजर्स हैं उनको हम लोग खाना देते हैं 5 रुपये में, और वो 3000 लोगों को वो भी बेनिफिट उठाते हैं। तो आज जैसे अभी इवनिंग की कुकिंग स्टार्ट हो रही है, तो अभी हम लोग 3000 लोगों का खाना बना रहे हैं। डेली वेजर्स हैं जो आपके लेबर्स हैं, जहाँ पे जो कोई स्लम्स हैं वहाँ सब पे ये खाना जाएगा। और इसी के साथ साथ स्केल की बात करता हूँ अगर, तो कोविड के दौरान 80,000 लोगों का खाना बनता था सुबह और 80,000 लोगों का खाना बनता था शाम को। तो जिस दिन से लॉकडाउन खुला है उस दिन से धीरे धीरे स्केल डाउन करते गए हम लोग खाने की। एक बार आप पूछ लीजिए, अभी आवाज़ आ रही है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ कम है, एक बार पूछ लीजिए। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ आप कमेंट में रिप्लाई करें, क्योंकि बीच में एक मैसेज आया जिसमें आप लोगों को आवाज़ की इश्यूज दिखे। आप शायद आ रही है। तो एक आप लोगों का कमेंट है कि अभी खाना किसके लिए बन के जा रहा है। अभी जो खाना जा रहा है वो माइग्रेंट लेबर्स, डेली वेजर्स और स्लम्स के कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे आज भी अभी के टाइम पे भी कुछ फूड इश्यूज है, तो वहाँ के लिए खाना बन के जा रहा है। 3000 लोगों का खाना बन रहा है। टिल 31 ऑफ में 80,000 लोगों का खाना बनता था। आपको किचन भी इतना ऑपरेशनल नहीं दिखा।
अदरवाइज उस समय पूरा किचन, जितने भी कुकर्स थे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब फुली ऑपरेटेड हो रहे थे। बोल सकते हो ना, तुम बोल सकते हो। आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज स्वामी जी आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। विच लोकेशन, कुछ लोगों ने पूछा है विच लोकेशन इज दिस, तो स्वामी जी आप बताइए इनको, हम अभी काम करें। ये जो आज आप जो इनका लाइव टूर अभी आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का जयपुर किचन है। और राजस्थान में ऐसे 10 किचन्स ऑपरेटेड हो रहे हैं। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़ एंड बारा। तो आज आपने जयपुर किचन देखा। ऐसे इंडिया में अक्षय पात्रा के 57 किचन्स ऑपरेटेड है। 11 स्टेट्स में वो किचन ऑपरेशन चल रहा है। और पूरे इंडिया में 11,000 स्कूल के बच्चों को 18 लाख मील्स पर डे सर्व हो रहे हैं। आपके और कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अपना जो ये किचन है, ये किचन ISO 22000 सर्टिफाइड है। तो जो फूड के बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, उस पूरे बेस्ट प्रैक्टिस को इस किचन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे अभी आपने लैब देखी होगी, फूड टेस्टिंग लैब, जिसमें जो भी खाना यहाँ बनता है, जो भी फूड के जो भी मटेरियल, वेदर इट इज़ अ रॉ मटेरियल, वेदर इट इज़ अ कुक मटेरियल, सबको हम लोग इन हाउस टेस्ट कर सकते हैं। जिसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, खाने की जो क्वालिटी, जो रॉ मटेरियल क्वालिटी आ रही है, वो किस लेवल की रॉ मटेरियल क्वालिटी है, वो सब हम लोग अपने इन हाउस ही टेस्ट कर सकते हैं। स्वामी जी इसमें पूछा गया है कि आपको डोनेशंस कहाँ से आते हैं, तो प्लीज इस बारे में थोड़ा बताइए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अक्षय पात्रा का जो प्रोग्राम चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हमको 60 to 70% सब्सिडी तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। बिकॉज ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम चलता है। रिमेनिंग 30% जो सब्सिडी है, उसको हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से लेते हैं, इंडिविजुअल डोनेशन से लेते हैं। तो हमारा एक साल में एक बच्चे को खाना खिलाना है, तो पैन इंडिया लेवल जो डेफिसिट आता है, दैट इज़ 1100 रुपीज़। तो 1100 रुपीज़ हम आपके थ्रू भी लेते हैं। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने हमको डोनेशन दिया होगा। ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हम लोग लेते हैं। CSR का जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी है, उसके थ्रू भी हमको डोनेशंस आते हैं। लोगों ने पूछा है कि आपके पास अभी टोटल कितने मैन पावर है, टोटल कितने लोग काम करते हैं अभी इस किचन तो में? अगर जयपुर किचन की बात करूँ तो जयपुर किचन में अभी 320 मैन पावर है। जो जब किचन फुल ऑपरेशन पे चलता है तो 320 मैन पावर किचन काम में लगती है। अभी जो खाना बन रहा है, जिसमें अभी आपने देखा, अभी हम लोग का 40 मैन पावर में काम हो रहा है। 3000 मील को हम 3000 लोगों का खाना बना के दे रहे हैं। अच्छा सर, एक पूजा जी ने पूछा है कि सात्विक खाने का मतलब क्या होता है? सात्विक खाने का जगह मतलब आपको बताया, तो जिस तरह अगर आपने अपने दिन में पूरे डे को आप ऑब्जर्व करते हैं, पूरे डे को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो मॉर्निंग में आप लोग, हम सब लोग एक बहुत ही काम स्टेट में, मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। तो उसको हम एक तरह सात्विक मूड बोल सकते हैं। ऐसे जब आप 9-10 बजता ही हम लोग पैशनेट मोड में आ जाते हैं। पैशनेट मोड में क्यों आ जाते हैं? बिकॉज हम लोग को वेरियस एंग्जाइटीज या टास्क को कंप्लीट करना है। धीरे धीरे जैसे रात होता है, हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में आ जाते हैं। बिकॉज पूरे दिन की एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, तो हम लोग अब आलस में, इग्नोरेंस में आ जाते हैं। उस तरह अगर सात्विक फूड की बात करें, फूड सात्विक उसको बोलते हैं जो आपको मोड ऑफ गुडनेस में लगता है। और मोड ऑफ गुडनेस के साथ साथ आप ये फील करते हैं, जो लंच है, जो हम लोग ने सात्विक खाना जो देते हैं, जो लंच है, अगर वो एक सात्विक खाना होगा, जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होंगे, कंटेंट नहीं होगा, तो प्रॉपर जो प्रोटीन कंटेंट है, अगर वो सब प्रॉपरली उसमें होगा, तो उसको हम लोग बच्चों को जो आफ्टर लंच, हम लोगों को आफ्टर लंच, हम लोग ने अपने उसमें भी देखा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, आफ्टर लंच लेजीनेस आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय जो खाना खाते हैं, बहुत ही हैवी डाइट और बहुत ही पैशनेट खाना खा लेते हैं। क्योंकि ऑफिस के टाइम में जब हम लोग निकलते हैं तो बहुत कुछ खा के नहीं निकलते हैं। तो स्वामी जी, पूछा गया है कि अभी जैसे स्कूल्स ओपन नहीं है, तो आप किन बच्चों को खाना अभी प्रोवाइड कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? तो जैसे अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो अभी हम लोग बच्चों को खाना नहीं देके, हम लोग कोविड में जितने लोग भी कोविड के नीडी लोग हैं, उन सबको खाना दे रहे हैं।
और टिल 31st ऑफ में हम लोगों ने 29 lakhs मील सर्व किया हुआ था। और अभी हम लोग पर डे 3000 इसलिए दे रहे हैं बिकॉज अब लॉकडाउन खुल चुका है, तो बहुत से लोग अपने अर्निंग करके अपने आप को सेटिस्फाई कर, उनके फूड हंगर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम, जो हमें अमूल को बहुत ही थैंक्स करता हूं, अमूल की टीम ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो हमारे किचन को लाइव अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब तक इसको लाइव दिया। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और हमारे जितने भी डोनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही शुक्रिया अदा और बहुत ही थैंक्स करता हूं कि उनकी वजह से अक्षय पात्र इंडिया में लास्ट 20 सालों से और राजस्थान में 16 सालों से चल रहा है। और जो लास्ट 3 मंथ्स का कोविड का पीरियड था उसमें भी आप सबका कंटिन्यूस सपोर्ट जो हमको मिला, उसी की वजह से हम लोगों ने लास्ट 3 मंथ में पूरे राजस्थान में 79 lakhs मील सर्व किए। तो नमस्कार, हरे कृष्णा।